awesome day for all of us because Swami Vivekanand has been mentor to many of us. Yeah. And हम शुरू से बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ हमें जरूर जिंदगी में सिखाया है, and always quoting Vivekanand. I will always speak about my father. He used to only say कि जीवन का रास्ता हलवा नहीं है, इसको स्वयं बनाना पड़ता है, और जैसा आप रास्ता बनाओगे मंजिल वैसे ही हो जाएगी. Secondly, he used to always say कि when I used to say पिताजी ये हमारे यहाँ बोलते हैं कि उनको तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो my father always used to say कि डे एंड नाइट एवरी पल समस्याएं तो आएंगी, और अगर आपके जीवन में समस्या नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे हो, आप ठीक रास्ते पे नहीं हो जी. तो एक चीज है, ये वाली बात है, ये आज का जो प्रोग्राम है दिल्ली गायनोकोलॉजिस्ट फोरम अवार्ड मिलकर इसको इसलिए मना रहा है कि ऑन द 12th I missed Dr. Lakshmi because every year she used to take a lecture on Vivekanand Youth Day in various colleges in Delhi, and I heard Sudhir Chaudhary talking about it and interviewing about 10-12 people, youth. They were all looking more than 20 to me, and he was only talking ki how Vivekanand is relevant to you today, and 12th of January इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो एक बंदा ये नहीं बता पाया कि 12 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, और बड़ी बड़ी टॉक हो रही है, यहाँ से पीएम जा रहे हैं और वहां पर कर्नाटका में बड़ा शो हो रहा है, लाइव टॉक हो रही है, और इन बंदों को कुछ भी नहीं मालूम विवेकानंद के बारे में. So I talked with Dr. Lakshmi. Dr. Lakshmi won't believe me कि this thing can happen in 2023 in India, कि यूथ जिसके यूथ डे है और जिसके जन्मदिन पे ये बनाया जा रहा है उसके बारे में यूथ बिल्कुल अनभिज्ञ है. तो डॉक्टर लक्ष्मी, let's year after year you will definitely talk how Vivekanand is relevant to you in India today. In fact, all the more today, because he used to say कि करोड़ों लोग जो भूखे हैं, करोड़ों लोग जो अनपढ़े लोग हैं, और उनके ही पैसों से हम लोग अगर पढ़े हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धिक्कार है हमें. It is he who is to say. So I think, before I invite Dr. Lakshmi to speak about it, I will ask Sunanda to have her opening remarks. Dr. Sunanda. स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना भी हम लोग जानते हैं, और जैसा कि डॉक्टर जैन ने अभी कहा, स्वामी विवेकानंद को जिस तरह से हम देखते हैं उनकी टीचिंग्स को और जो भी उन्होंने हमें बताया है वो उसको हम फॉलो करते हैं. पर जैसा कि डॉक्टर जैन ने कहा कि आपके फादर कहते थे कि ये तो है कोई रास्ता हलवा नहीं है, तो अगर हम स्वामी विवेकानंद की जर्नी को देखें तो वो भी बड़ी प्रेरणादायक है. और ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद बनकर ही पैदा हुए थे. बचपन में वो विलय थे और उसके बाद जो है वो नरेंद्र थे, और उसके बाद वो जो जर्नी है विवेकानंद बनने की, मुझे लगता है कि हर आम आदमी के लिए वो बहुत अधिक इंस्पायरिंग है, और हमें उस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि स्वामी विवेकानंद की आगे की टीचिंग्स वगैरह पे, जब वो ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे हमारे सामने आते हैं. जी डॉक्टर लक्ष्मी. Before Dr. Lakshmi says, I think, with these words, he only taught us कि आपका अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर है. जी. तो सारी जिंदगी आप सीखते रहिए, उसको परखते रहिए, और आपका अनुभव ही आपको सिखा देगा कि क्या सच है और क्या गलत है. So with these remarks, I will invite my long-time friend, Dr. Lakshmi. Dr. Lakshmi एक विदुषी महिला है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एक कॉलेज जो है एलाइड साइंसेस का, उसकी ये फाउंडर प्रिंसिपल रही और 25 साल ये प्रिंसिपल रही हैं. और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि इनका कॉलेज मॉडल कॉलेज कहलाता था.
जब भी बाहर से लोग प्रिंसिपल और कैटेगरी की एजुकेशनिस्ट बाहर से आए जाते थे तो डॉक्टर लक्ष्मी का कॉलेज दिखाया जाता था। आप अंदर चले जाइए कॉलेज में तो ऐसा लगता था कि आप राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में आ गए हैं, इतना सुंदर। और उनका ऑफिस भी कोई प्रेसिडेंट के ऑफिस से कम नहीं होता था, और उनकी छाप उन्होंने 25 सालों में हर महिला जो वहां से पास आउट है उसको दी है। तो आज ये, और इनका जो पैशनेट है, रामाकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई हैं और बचपन से रामाकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई हैं, और ड्यूरिंग हर प्रिंसिपलशिप एंड आफ्टर दैट शी हैज बीन वर्किंग फॉर चिल्ड्रन एंड द यूथ इन द कम्युनिटी। तो इनको बड़ा सरप्राइज लगा जब मैंने उनको बताया कि विवेकानंद जी is becoming irrelevant as far the youth is concerned. So with these remarks, I will ask Dr. Lakshmi to speak her mind as far as Vivekanand and the youth of India is concerned today. Doctor, over to you, Dr. Lakshmi. Thank you very much, Dr. Sharda Jain and Dr. Sunanda for speaking words on Swami Vivekananda and how he has been inspiring our youth. In fact, let me share with you, in Ramakrishna Mission, we used to have Sunday school. And I used to go as a child from 9 o'clock in the morning to 10:30 on Sundays. And we have learned all the values in Ramakrishna Mission, because there used to be ladies who used to come and teach us. And we used to do plays on the life of Holy Mother, wife of Sri Ramakrishna Paramhans, who was the guru of Swami Vivekananda. And we also did plays on Swami Vivekananda. We read their books, and that's how we were inspired by Swami Vivekananda's life, his guru's life, Sri Ramakrishna Paramhans, and his guru's wife, Holy Mother, Sri Sharda Devi. So we were really inspired by the trio here. Here I just wish to tell you, Dr. Lakshmi is a Keralite. She's not a Bengali. She's a Keralite. And in fact, I was in St. Thomas School, and the Ramakrishna Mission was in Paharganj, very near. And every year we used to have recitation competitions. And I have taken part in recitation competition there. And you know, that also has inspired me to learn more about Swami Vivekananda. Today, what I feel is, whatever Swami Vivekananda has, taught us is really relevant to the present day scenario. The youth should be inspired by his work, by the challenges, as Sunanda said. It has not been a cakewalk for Swami Vivekananda to become Swami Vivekananda. It has been a difficult journey for him also. So we have to learn from his life also how he became Swami Vivekananda from Ville or Narendranath. That's what I'm going to take you through that journey. I have made a presentation which I'll show you and talk about him. Okay? Swami Vivekananda, an inspiration for the youth. That was the title which I kept. Actually, every year, 12th of January is celebrated as National Youth Day. And this was decided by Government of India in 1984. And from 1985 onwards, this National Youth Day has been celebrated every year. Why they have selected it as National Youth Day is because the ideals for which Swami Vivekananda lived and worked would be a great source of inspiration for all the Indian youth. He filled the country with a thought whose energy is still felt today, and generation will feel this energy, which will be, transmitted. He lived for a very small time, just 39 years. He was born on January 12, 1863 in Kolkata, and he passed away on July 4, 1902. Why it's not going? आगे चल क्यों नहीं रहा? चल रहेगा, हो गया. Swami Vivekananda's early life, his name was Narendranath, and he was born to Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi. He was an attorney, his father. And right from childhood, two aspects of his behavior could be clearly noticed. One was his devout, compassionate nature. कभी भी कोई उनके घर आएगा
कोई भी कपड़ा हो, कोई बेगर आया उसको दे दिया। उनको कभी ये नहीं फील होता था कि मैं दे रहा हूं। एंड बचपन से ये आदत थी और उनको इतना करेज था कि वो बचपन से ही किसी चीज से डरते नहीं थे। इनफैक्ट हम हर चीज से डरते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। Why should we be afraid? We should have enough courage to take care of ourselves. तो वो बच्चे सब बाग में खेलने जाते थे। वहां एक बाग था जिसमें बहुत सारे मैंगो ट्रीज थे, तो ये बच्चे नेचुरली सब बच्चे मैंगो ट्री से मैंगो तोड़ेंगे। तो वहां पे एक बुढ़ा रहता था जिसका वो था जो प्रॉपर्टी। तो उसने ये कहा, बच्चों यहाँ पे एक भूत रहता है। भूत का नाम सुनते सारे बच्चे भाग गए, बट स्वामी विवेकानंद को इतना करेज था, उन्होंने कहा भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं यहाँ रहूंगा, मैं अपने आम खाऊंगा। सो यू सी, ही हैड दिस करेज, he was never afraid of things. Since the whole family was spiritually inclined, he had the appropriate religious upbringing. And Swami Vivekananda was admitted to a school founded by Ishwar Chandra Vidyasagar, a great educationist, in 1870. और ये स्कूल में पढ़ते थे, बट इनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना था। पहले इन्होंने कहा, आई शैल नॉट लर्न द लैंग्वेज ऑफ द मास्टर्स। हम क्या स्लेव्स हैं कि इनके मास्टर्स में? बट वहां पे कंपल्सरी था। लेटर ड्यू टू कंपल्शन ही हैड टू लर्न इट, एंड ही स्टूड फर्स्ट इन हिज मेट्रिकुलेट एग्जामिनेशन and added the glory to his family and school, and then joined the Scottish Christian College in Kolkata and completed his graduation. Even in school, there was one incident of which my students in Ramakrishna Mission did the play. क्या हुआ कि एक स्कूल में जब वो कहानियां बच्चों को सुनाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे, तो यदि टीचर आके पूछेंगे, भाई क्या मैंने पढ़ाया, और ये कहानी सुना रहे हैं, बट वो फिर भी सब कुछ बता देंगे जो टीचर ने बताया था। इतना उनका फोकस दो जगह रहता था। कैसे करते थे? इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से वो वहां भी कर लेते थे, यहाँ भी, बट और बच्चे कुछ पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि ये कहानी सुना रहे। बट देन यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, यदि उनको पनिशमेंट मिल रहे थे तो कहते थे नहीं मुझे भी पनिशमेंट मिले बिकॉज आई वॉज टेलिंग द स्टोरीज। बट उनके मन में एक सवाल हरदम आता था, वो था हु इज गॉड। एंड देयरफॉर वहां पे ब्रह्मो समाज चलता था, और ये केशव चंद्र सेन थे और टैगोर के एल्डर ब्रदर भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। जो ब्रह्मो समाज था, इट यूज्ड टू बिलीव इन इटर्नल गॉड बट नॉट आइडल वर्शिप, कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बट वो कहते थे सबका एक भगवान है। कोई भी स्ट्रीम ले लो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, बस एक ही भगवान है। बट ये इटर्नल गॉड का उनका था। फिर ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज वहां पे एक प्रोफेसर हेस्टी थे, तो उनसे भी उन्होंने, ब्रह्मो समाज में भी यही पूछा, आपने भगवान को देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। केशव चंद्र सेन का भी यही जवाब था। फिर इन्होंने इनके प्रोफेसर से भी इन्होंने पूछा, आपने भगवान को देखा? कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने, हेस्टी ने सजेस्ट किया, आप ऐसा करो, दक्षिणेश्वर जाओ, वहां पे एक सेंट है श्री रामकृष्ण परमहंस, उनसे एक क्वेश्चन पूछो, क्योंकि शायद उन्होंने देखा है जैसे मैंने सुना है। अब श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक बहुत काली के भक्त थे दक्षिणेश्वर में, और काली की पूजा करते थे। तो एकदम से नरेंद्रनाथ उनके पास चले गए। एकदम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस से, क्या आपने भगवान को देखा? क्या जवाब था रामकृष्ण परमहंस का? उन्होंने कहा मैं ऐसे देखता हूं भगवान को जैसे तुमको देख रहा हूं। एकदम से उन्होंने देखा एक ही आदमी है जो ये बात कर रहे हैं, और उस दिन से वो उनके डिसाइपल बन गए और उनके पास जाते थे, उनके पास सीखते थे। और पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लगता था, बट पढ़ना पड़ता था क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई 1884 में, और श्री रामकृष्ण की भी 1886 में डेथ हो गई। अब इनको क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस के ये सबसे प्राइम डिसाइपल थे, और भी डिसाइपल थे इनके, मगर ये सबसे प्राइम। तो इन्होंने पैदल चल के इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह, पैसा भी नहीं होता था, कोई टिकट खरीद देता था तो उस ट्रेन में चले जाते थे, ऐसे पैदल इन्होंने गए और कन्याकुमारी तक गए। कहते कन्याकुमारी में भी इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो बोट में नहीं जा सकते थे, तो स्विम करके वो रॉक में जाके बैठे, और इन्होंने सोचा मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ,
क्योंकि इतनी गरीबी है, लोगों को खाना नहीं मिलता, क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं, क्या करूं करके ये सोच रहे थे। वहां पे डीप मेडिटेशन में बैठे तो इनको ख्याल आया कि यदि मैं अमेरिका में जो इतना पैसा है, हम वहां पे उनको अपना रिलीजन और कल्चर बता सकते हैं और वहां से पैसा लाके हम अपने इंडिया में दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इनका क्या हुआ कि इनके पास कहाँ पैसे हैं जाने के लिए, तो जाने के लिए पैसे जो महाराजा ऑफ मैसूर थे उन्होंने कहा मैं दूंगा, आप चले जाओ। वहां जाके भी इनको रहने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कहीं रहे और उसके बाद उनको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1893 में बोलने का अवसर मिला। यहाँ पे इन्होंने 11 सितंबर 1893 को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में बात किया। 7,000 people were there in the audience. Can you imagine? And he सब बार बार उनसे आके जो ऑर्गेनाइजर पूछते थे आप बोलेंगे, नहीं 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 बाद में बोलूंगा। तो वो सोचने लगे शायद ये आदमी को कुछ बोलना नहीं आता, बट आके बैठ गया। बट क्या हुआ कि जैसे ये लास्ट उठे बोलने के लिए, इन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, किसी ने भी ऐसे किसी को संबोधित नहीं किया था। तालियां की गड़गड़ाहट, 2 मिनट तालियां बजती रही, लोग खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने ऐसे किसी को संबोधित करते सुना नहीं था। And he said, I am proud to belong to a religion which has taught the whole world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, क्योंकि हमारा tolerant religion है सनातन धर्म जो है, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from the hymns which I remember to have repeated in my childhood, which as the different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया इन 1897। इनका एक जो सबसे बड़ा है कोट है वो ये, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त करते थे। ये मंत्र जो है ये बहुत इफेक्टिव है। लोग क्या करते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, एक शुरू करते हैं, नहीं इससे हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि चैलेंजेस आ गए, अब हम आगे नहीं जा सकते। देखिए इन्होंने कितना अच्छा ये कहा। तो इसलिए हमारा इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। हमें फ्रीडम मिली 15 अगस्त को 1947 में, and 26th January we became citizens of Indian Democratic Republic state, and we adopted the Constitution in India, which treats the entire people of India as a sovereign and free and none treated as slaves. What a beautiful concept. But did we understand the implications? We failed to take sustained energetic steps. With freedom comes responsibility. We did not give serious thought to it as to what changes should be there in my attitude and behavior, because जहां freedom आया, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो तभी तो नेशन प्रोग्रेस करेगा। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया, इसीलिए बहुत सारे सोशल इवल्स आ गए, जेंडर इनइक्वालिटी आ गई, फीमेल इंफेंटिसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, चाइल्ड लेबर आ गया, चाइल्ड मैरिजेस आ गई, ये सब प्रथा चलने लगी, डाउरी आ गया, हमारे करप्शन इतना हो गया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे करप्शन फ्री इंडिया, क्लीन इंडिया बनाए। रेप, हर रोज हम रेप का सुनते हैं, अनफॉर्चुनेट इट इज। इतना पोल्यूशन है हमारे, हम कोई कुछ नहीं कर पा रहे। इट हैज बिकम अ गैस सिलेंडर। आप जानते हैं हम दिल्ली में रहते हुए कितना पोल्यूशन को बेयर कर रहे हैं। अब देखिए कैसे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, सारा जो विलेजेस से है सब क्राउड कहाँ आ गया है, इनटू द अर्बन एरियाज वेयर दे गेट जॉब्स। अब जॉब के सर्च में आते इतने लोग बढ़ गए कि हम गार्बेज को संभाल नहीं पा रहे, और हमारे गार्बेज डम्प जितने, जैसे गाजीपुर में हुआ, और वहां पे एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं। We have gone into addiction to alcohol, smoking and drugs. This is rampant among the students.
in colleges, and we have to see that they don't go into this. मैंने एक लड़की से पूछा कि क्यों ये सब करते हैं, मैडम आजकल एक वर्ड है कूल, टू बी कूल, तो इसलिए हम इसमें चले जाते हैं. तो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड. नॉट ओनली दिस, सोशल मीडिया से क्या हुआ, डिस्कनेक्ट बिटवीन फैमिलीज, बैठे हुए बात नहीं कर रहे, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, देखिए हम लोग वाओ इंडिया में भी ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये विल सेव अस. हम उसी को काटे जा रहे हैं. यदि हम काटते रहे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और हम लोग इसमें रह ही नहीं पाएंगे. तो हमको देखना है. नॉट ओनली दिस, आजकल बड़ा बुलिंग हो रहा है. अब इवन सोशल मीडिया में वो कहते हैं आई ओनली शेयर्ड हर पोस्ट सर, नाउ शेयर द सेल कह रहा है वो जोक. तो क्या हुआ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो मैकॉले ने शुरू करा. उसने क्या किया, संस्कृत हटा दिया, वैदिक कल्चर हटा दिया, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको दे दिया ताकि हम उसमें कुछ ना कर सके. हमारे ओल्ड सिस्टम में क्या था, गुरुकुल थे, हियरिंग हम सुनते थे. गुरुकुल में ऐसा था कि बच्चों को वहां छोड़ के आना पड़ता था. गुरु पत्नी जो खाना देगी वो खाएंगे, और इतना डिसिप्लिन था वहां पे. हियरिंग, चैंटिंग ऑफ श्लोकास, मेमोराइजिंग, डूइंग सर्विस टू द टीचर, contemplation and meditation, knowledge became part of their life, influencing their thought and emotion and action. ये सब किस लिए हुआ, कैरेक्टर डेवलप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन में ही बच्चे का कैरेक्टर डेवलप हो जाए. वो होता नहीं है. एंड education in India is not meant for cramming of information into the brain, but to apply it in one's own life to become a better individual at all levels. गुरुकुला ने हमें ये सिखाया है. यदि हम गुरुकुल को फॉलो करते, देखिए हम लोग की हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया. बट हम एरोप्लेन का ही मैं एग्जाम्पल लूंगी. एरोप्लेन हम कहते हैं, यदि आपसे पूछे किसने इन्वेंट किया, राइट ब्रदर्स. बट हम जानते हैं क्या, शिवरकर बाबूजी टालपाटे ने पहले 8 साल पहले ये बना दिया था प्लेन. और कहाँ से इन्होंने सीखा प्लेन बनाना, इनको बहुत इंटरेस्ट था संस्कृत में. He lived in Mumbai and इन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया जो ऋषि भरद्वाज जो थे, मुनि थे, उन्होंने विमान शास्त्र बनाया. तो हमारे वेद में इतने सारे, इट इज फुल ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीजें हमारे वेदों में थी. उन्होंने इससे बनाया एरोप्लेन. फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको चुरा लिया, उसको वो चला गया और फिर ये अमेरिकन ने बना दिया. स्वामी रंगनाथानंद जी जो प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन से, जिनसे मैंने दीक्षा भी ली है, he wanted every person to become an enlightened citizen. Who is an enlightened citizen? Who understands the responsibility towards the society, doesn't work for oneself. I नहीं, we नहीं, we से थोड़ा expansion हुआ. It is all of us together working for the nation. तो उनको गवर्नमेंट ने पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण 2000 में. उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को देंगे तो लूंगा. तो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड गांधी पीस प्राइज उन्होंने लिया. तो हम लोग को लाइफ में बच्चों को क्या कहना, हर बच्चे से पूछो आपका क्या गोल है. कई बच्चे तो कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या गोल है. मतलब उनको कोई तो गोल बनाएंगे अपनी लाइफ में. अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, dream about it. Any student who does not dream is a criminal. And of course ये क्रीम में नहीं रहना चाहिए, इसको हमको अपने एक्शन में लाना पड़ेगा. एंड वी हैव टू टेक क्रिटिकल पाथ, डायरेक्टेड एक्टिविटी करनी पड़ेगी टू रीच द गोल. यदि हम अनडायरेक्टेड एक्टिविटी करेंगे तो कभी गोल को नहीं पहुंच पाएंगे. मैं आपको यहाँ पे एक मेरी स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूंगी. आजकल वो ब्रह्म कुमारी में बहुत मेडिटेशन और लेक्चर्स लेती है. उसका नाम है मोनिका गुप्ता. Let me tell you, she was a dyslexic child. She came to our college and she did instrumentation, did an MBA. Today she runs her own industry called Interactive Bees, and she has employed 60 students. 60 students under her are working. Employees are there, boys and girls. 50% girls, 50%. Today she's empowered fully. Not only she's talking about how to detox yourself from the social media, and not only this, उसने अपने आप को मेडिटेशन से ठीक कर लिया है. तो कोई भी एलिमेंट ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है.
Today she is a teacher for so many. So what is success? You have to, Swami Vivekanand कहते थे, take one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. Just leave every other idea alone. That is the way to success. मैं यहाँ पे एक लड़के का एग्जाम्पल लूंगी. इसका नाम है श्रीकांत बोला. ये आंध्र प्रदेश में इसका फार्मर का लड़का है, अंधा है, ब्लाइंड है. तो क्या हुआ, इसने 12वीं क्लास में कहा कि मैं साइंस लेना चाहता हूँ. इसको मना कर दिया कि तुम ब्लाइंड हो तो हम साइंस में परस्यू नहीं करने देंगे. इसने कोर्ट में गया और इसने कहा नहीं, मेरे को साइंस लेने देना चाहिए, मैं कर लूंगा. एंड इसकी टीचर ने हेल्प किया एंड ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन विद 98% मार्क्स. उसके बाद इसने आईआईटी की कोचिंग के लिए ट्राई किया, अगेन ब्लाइंड करके मना कर दिया. तो ये देखिए, उसके लिए इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ही वेंट टू मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अमेरिका, MIT, and there he studied cognitive science, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस. एंड आके इसने अपना ये इंडस्ट्री शुरू किया. एक बार ये अब्दुल कलाम ने जब बचपन में ये स्कूल में था तो उन्होंने कहा भाई तुम क्या बनना चाहते हो. तो इसने हाथ उठाया, उन्होंने कहा मैं आपके जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ. वो इतने खुश हुए कि कम से कम एक लड़का है जिसमें ये हिम्मत तो है कहने की, और वो भी ब्लाइंड लड़का कह रहा है कि. तो देखिए अब्दुल कलाम के साथ ये बैठा हुआ है और इसने अपना इंडस्ट्री शुरू किया है जो एरेका बेस्ड, जो आपके जो क्या कहते हैं सुपारी से ये प्लेट सब बनाता है, वो बेचता है. तो वी हैव टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. हम लोग क्या सोचते हैं, भाई हमें कुछ प्लेजर चाहिए. क्या है तो प्लेजर? क्या हमारे लिए सिर्फ एंजॉयमेंट है? ये तो ट्रांजिटरी है, ये आएगा चले जाएगा. फिर हमें लगता है चलो इसको हम कहते हैं काम, कि भाई मेरे को ये इच्छा है, मेरा ये डिजायर है, तो इसको हम काम कहते हैं. फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, कुछ हम हॉबी करते हैं. और बहुत सारी लेडीज ऐसे करते हैं, हमारी इतनी सारे टैलेंट है, लेट मी डू दैट एंड लेट मी अचीव समथिंग इन लाइफ. तो वो अर्थ हो जाता है, वो थोड़ी देर और हैप्पीनेस देता है. बट वी हैव टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ व्हिच गिव्स अस अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. कोई धर्म हो जाता है. जैसे हम प्लांटिंग ट्रीज, इट्स द बिगेस्ट धर्मा व्हिच वी कैन डू. हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो, हेल्पिंग अ ब्लाइंड चाइल्ड टू स्टडी, ये सब हमारे पास बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं. देखिए सोनू सूद ने क्या किया था, कितने फैमिलीज को ट्रांसपोर्ट किया, कितने लोग उसको दुआ देते हैं. तो दैट इज वेरी मीनिंगफुल इन लाइफ. ऐसी एक वेजिटेबल वेंडर था और वो कोलकाता में मर गया. क्यों? क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो गया लूज मोशन के लिए, और वहां कोई डॉक्टर ही नहीं था. देखिए उसकी वाइफ ने क्या डिसाइड किया, सुभाषिनी मिस्त्री, कहती कोई नहीं मरेगा इस तरह जैसे मेरे हस्बैंड मरे, मैं कुछ ना कुछ करूंगी. ना बोलना आता है, ना अपनी फैमिली संभाल. तो लोग हंसने लग गए उसके ऊपर, कहने लगे अपनी फैमिली तो संभाल, तेरे 2 लड़के 2 लड़कियां, 2 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़के को, छोटे लड़के को डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया विद सम जर्मन स्कॉलरशिप, बड़ा लड़का लेबरर बन के काम करने लग गया. अब माँ ने जाके कोलकाता से बात करके एक डॉक्टर को हर वीक ले आती थी. और जब इसके लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसने एक ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल खोल दिया वहां पे. आज सब उनको जपते हैं. उनको पद्मश्री मिला 2018 में. सोचिए कि कैसे एक लेडी जो बात नहीं कर सकती, जो उसके पास इतने पैसे नहीं है, बट उसकी सोच बड़ी थी. So thought makes a man. So think about it. You cannot believe in God until you believe in yourself. ये lady जो थी, she believed in herself. Though people said तुम क्या कर रही हो. So what is education? Education is life building, man making, character assimilation of idea, integrated person. So education is all within ourselves. It is only manifestation of the knowledge which is there within ourselves, which has to be expressed. Character building. हमारे क्या होता है, जैसे ही बच्चा कॉलेज में, अच्छा करियर क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे. Nobody talks how the person will be trained to become a good individual in society. ये कोई नहीं बात करता करियर में कितना पैसा मिलेगा. तो character is determined by total sum total of all impressions, like all virtues. Compassion है,
ट्रुथ बोलता है कि नहीं। तो ये सब जो है, ये देखिए 24 कैरेक्टर्स, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परामेंट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं, क्रिएटिविटी है कि, क्यूरियोसिटी है कि नहीं, तो ये सब हमारे कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये क्या है, स्वामी विवेकानंद ने एक विजन दिया, सो अ थॉट, तो हमारे थॉट अच्छे हो, यू रीप एन एक्ट, सो एन एक्ट, यू रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, यू रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर, यू रीप योर डेस्टिनी। तो जहां कैरेक्टर बिल्ड हो गया, आपका डेस्टिनी हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उनका तो कंसंट्रेशन पार्ट बहुत था। ग्रेट वैल्यू इन एजुकेशन if one can master the various subject of study with ease। जैसे हमने अर्जुना को देखा था, तो द्रोणा जी ने पूछा कि भाई तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था पक्षी की आंख में मारना, तो उसने कहा मेरे को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। क्या हमारे इतना कंसंट्रेशन है? ये क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा। उतने कंसंट्रेशन से हमें जो भी काम करें एंड विद डिटैचमेंट कि मैं कर रही हूं, नहीं, हम करने वाले कोई नहीं है, हाथ से हिलाने वाला भी हमारे को भगवान ही वो शक्ति देता है। नहीं तो यदि हम कहते हैं मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, उसी वक्त ये प्राइड आ जाता है कि मैं हूं, अहंकार हमें नहीं आना चाहिए। तो एक बार स्वामी जी जो थे मेरठ गए थे, वहां पे क्या हुआ कि एनसाइक्लोपीडिया उनके गुरु भाई लाके देते थे, अगले दिन वो रिटर्न कर देते। आपको पता है एनसाइक्लोपीडिया यूज्ड टू बी वेरी बिग। तो उनके लाइब्रेरियन ने कहा क्या तुम्हारे गुरु भाई इस किताब को पढ़ते भी हैं? उसने बहुत मजाक उड़ाया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद से कि आप ही जाइए किताब रिटर्न करिए, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने रिटर्न किया, तो उस लाइब्रेरियन ने कहा अच्छा आप ही पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, एक दिन में पूरी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लोगे? He said, you ask me any questions from any page. He opened the page, asked the question, पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे उनकी होती थी, पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया। He was amazed कि क्या कंसंट्रेशन। इसी तरह एक बार वो अमेरिका गए हुए थे एंड ही वाज एक ब्रिज के ऊपर खड़े थे, नीचे एक रिवर था, पानी था, उसमें एग्स जो शेल्स थे वो फ्लोट कर रहे थे। कुछ बच्चे उस एग शेल्स को शूट करके मार रहे थे, तो एक दूसरे को कह रहे थे ओ आई विल शूट द एग, देखना मैं कितने मारता हूँ। मगर तीनों बच्चों ने ट्राई किया, किसी का एम नहीं लगा। तो स्वामी विवेकानंद वहां खड़े होकर स्माइल कर रहे थे। फिर लड़के गए, उन्होंने पूछा क्या आप मार सकते हो इन एग शेल्स को? उन्होंने कहा लाओ अपना गन लाओ। तो उन्होंने एक बार में 12 एग शेल एकदम से मार दिए। तो लड़के आए, कहते हैं यू मस्ट बी अ वेरी गुड शूटर। कहते हैं मैंने कभी गन हैंडल ही नहीं किया, मगर वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है which we have to teach to our children. Concentration can only come in a pure mind. होता क्या है, हमारे इतने डिस्ट्रैक्शंस और डिजायर्स हैं, वो हमको प्योर माइंड रखने ही नहीं देते। और आजकल क्या हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी, जो स्कूल के बच्चे भी है, they are wanting sex pleasures, sense pleasures like sex etc. एंड सबको ये है एक मन में, भाई मुझे नाम मिले, पावर मिले, पोजीशन मिले, यही हमारे मन में रहता है। तो वी हैव टू हैव द चैस्टिसिटी। नॉट ओनली दिस, विल पावर बचपन से ही डेवलप हो जाती है। द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल। एंड इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्वामी सर्वप्रियानंद जी बोलते हैं, आपने किसी ने सुना होगा उनको, हमारे रामकृष्णा मिशन के न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा बचपन में कुछ बच्चों को मिठाई रख के गए, उन्होंने रूम बंद कर दिया, एक बच्चे को बिठाया, तो देखो ये मिठाई लेके रख के जा रहा हूँ, यदि तुम 10 मिनट रुक जाओगे तो मैं तुमको दूसरी मिठाई मिलेगी। इट्स अ कंट्रोल एंड विल पावर ऑफ द माइंड। कुछ बच्चे तो खा गए, 10 मिनट के पहले उनको दूसरी मिठाई नहीं मिली। कुछ बच्चे नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? उन्होंने अपना विल पावर एग्जिबिट किया। कहते हैं वो बच्चे जब 14-15 साल के थे, उनमें पूरा कंट्रोल ओवर देयर माइंड्स था। उसी तरह हम देखते हैं कि विल पावर किसमें था। जैसे अरुणिमा सिन्हा हम जानते हैं, जो रेलवे ट्रैक के बीच में आ गई थी और इसके एक पैर का आधा पैर कट गया था, और उसके ऊपर से पता नहीं कितनी 49 ट्रेन गई थी।
और उसने विदाउट एनेस्थीसिया अपना ऑपरेशन उस गांव में करा लिया था। ब्लड तो उन्होंने डोनेट किया डॉक्टर्स ने। मैं इसको मिली थी रामकृष्णा मिशन में, तो इसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगी कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। सब लोग हंसे, पैर तो कटा हुआ, माउंट एवरेस्ट कहाँ जाओगी? तो मैंने करना, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब तो मिल गया था। और इसने डिसाइड किया और ये माउंट एवरेस्ट तक लास्ट तक ऑलमोस्ट पहुंच गई। बट वहां जाके व्हाट हैपेंड वाज, वहां पे उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। फॉर्चुनेटली देखिए भगवान भी हेल्प करते हैं उसको, जो इतना विल पावर रखता है। वहां पे कोई अमेरिकन या कोई इंग्लिशमैन आया था, वो अपना पूरा सिलेंडर छोड़ गया था ऑक्सीजन, वो आगे ऊपर जा नहीं पाया, उसने वो ले लिया और देखिए भारत का झंडा वहां फहरा दिया उसने। ये था विल पावर। कैपेबिलिटीज बियॉन्ड लिमिटेशन। हम सोचते हैं लिमिटेड है, नहीं, हमारे में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए किसके ऊपर? गुरु के ऊपर, माँ बाप के ऊपर और हमारे टीचर्स के ऊपर। टीचर्स मतलब कॉलेज के टीचर्स प्लस गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल। तो हमें ये तैत्तिरीयोपनिषद कहता है आचार्य देवो भव। रेस्पेक्ट फॉर टीचर को भी स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और स्टूडेंट को भी फुल रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो क्या होता है, दे प्रे टुगेदर कि भाई हम दोनों में झगड़ा ना हो, वी कैन हैव हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स एंड वी शुड हैव इनर डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इनर डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाहर बाहर से तो पॉलिश कर लेते हैं, अच्छा ड्रेस डाल लेंगे, अच्छी लगेंगे, पर इनर डेवलपमेंट का क्या हुआ? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हुआ है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हैज क्रिएटेड आर्टिफिशियल बॉन्ड्स। अब जब से मोबाइल भी आ गया, कंप्यूटर्स भी आ गया, बस सारा टाइम एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं। So artificial bonds क्या हो गया? Every poor man, whether he has money or not, desires to have these bonds. मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, but वो satisfy भी नहीं करना चाहता, उस struggle में मर भी जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि हमें enlightened citizens चाहिए जो socially aware हो और दूसरों को help कर सके। उनको love होना चाहिए for others, self confidence होना चाहिए, self reliance होना चाहिए, fearlessness, at the same time compassion and spirit of service। तो ये जो होते हैं कि ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तपस ऑस्टेरिटी। एक बात जो हर आदमी हमको बताता है, हम खुद ना डेवलप करें, हम खुद रोल मॉडल ना हो, हम दूसरों को नहीं बोल सकते। तो पहले मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो मैं प्रीच करूं। तैत्तिरीयोपनिषद सेज ट्रूथफुलनेस इटसेल्फ इज अ ग्रेट ऑस्टेरिटी। बहुत ये डिफिकल्ट है, बट हर टाइम सच बोलना ये बहुत ऑस्टियर चीज है। लिटरली मीन्स, अच्छा दूसरा क्या है एक और, भाई सारा टाइम सोते नहीं रहना, हमें उठो जागो, यही कहते थे स्वामी विवेकानंद। तो लिथार्जी खत्म हो जाएगी। अर्ली टू राइज, सिंपल लाइफ। टीचर्स एंड पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल्स। देयर इज नो, एंड देयर कैरेक्टर्स एंड पर्सनालिटी शुड बी लाइक ब्लेजिंग फायर, ये कहते थे स्वामी जी। And what is the duty of upper class? देखिए हमें एजुकेशन मिला है तो हम क्या दूसरों को हेल्प कर सकते हैं? जो लोअर क्लास के हैं, कई बच्चे मैंने देखा आजकल हेल्प कर रहे हैं, लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको लगता है हमको कुछ उनको हेल्प करना चाहिए, सो दैट, जैसे आपको पता है ये आनंद कुमार की सुपर 30 की फिल्म बनी थी, ऋतिक रोशन बिकेम दैट, एंड इसने क्या किया, इसके फादर क्या थे, स्टेशन में ये बैग उठा के रखते थे जो मेल बैग्स, एंड ही डाइड। एंड आनंद कुमार जो था, ही सेड मैं क्या करूं? अच्छा, ही वाज वेरी गुड इन मैथ्स। तो उसके फादर ने पहले एक बार इसको एग्जीबिशन से किताब स्वामी विवेकानंद पे लाके दी, तो उन्होंने कहा कोई भी जना बड़ा इंसान बन सकता है। दैट इंस्पायर्ड हिम। कहा अच्छा, जब वो स्कूल जाता था ही वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो उसने बहुत अच्छा पढ़ा। फिर क्या हुआ, इसके फादर की डेथ के बाद ही स्टार्टेड सेलिंग पापड़, एंड आफ्टर दैट इसके एक स्कूल के टीचर मिले, उन्होंने कहा तुम तो इतने अच्छे हो मैथमेटिक्स में, तो इसने मैथमेटिक्स का पढ़ाना शुरू किया, इससे सुपर 30 शुरू किया और कितने बच्चों को हेल्प किया। आई मेट हिम आल्सो इन रामकृष्णा मिशन, एंड इसने किसी से पैसा नहीं लेता, उनको खुद ही पढ़ाता है, अपने घर में रखता है, उनको खाना देता है, सब कुछ करता है।
क्या, what a way of life. तो enlightened citizens क्या करते हैं? They take a responsibility in the society, build a healthy and dynamic frame of their own mind, and the future evils ना हो सोसाइटी में ट्राई करते हैं. ऐसे ये आदमी है नारायण कृष्णन. इसने क्या किया? He had to become a chef somewhere, ट्रेनिंग के लिए जाना था. मदुरई में गया, वहां टेम्पल में लोग, जो भिखारी लोग थे, अपना ही एक्सक्रीटरा खा रहे थे. ये वो बेयर नहीं कर पाया, घर से जाके इडली और सांभर बना के लाया. उस दिन से इसने कहा मैं जाऊंगा नहीं, जो पैसे मेरे को वहां जाने के लिए यूज करने हैं, मैं एक ट्रस्ट खोलूंगा. वो अक्षय ट्रस्ट बनाया और वो सारे जो गरीब लोगों को फीड करता है, उनको हेल्प करता है, ओल्ड लोगों को भी हेल्प करता है. बट यदि हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस को भी हमें चैनलाइज करना चाहिए. चैनलाइज ऑल नॉलेज ऑफ साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. एक बच्चा है अक्षय मनोज, ये तमिलनाडु से है. इसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई सडनली, हार्ट अटैक से. इट वाज ए साइलेंट अटैक. ये 17-year-old बॉय कहता है कि क्यों मरे मेरे ग्रैंडफादर, कैसे नहीं पता चला. So you know that led him to make a cardiac biomarkers called heart, जो है ये FAB3 प्रोटीन है. इसको जो है उसने कहा इसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ. उसने एक बनाया जो आप रिस्ट में बांध सकते हो, जिसके चार्ज के इंपल्स से आपको पता चल जाएगा कितना ये प्रोटीन बड़ा है. कहते हैं ये प्रोटीन जब बढ़ता है तो हार्ट अटैक का कॉज हो जाता है. ये लड़का था, इसको प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड दिया. अब ट्रुथफुलनेस का तैत्तिरीय उपनिषद ने बहुत अच्छा दिया. इनफैक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में, एड्रेस में, जब बच्चे ग्रेजुएट करते, मैं एक्चुअली ये वंडर करती हूँ क्योंकि सारे जगह ये होना चाहिए. उसमें उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों को एडवाइस दी जाती है कि आफ्टर यू लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हाट यू शुड डू इन सोसाइटी. सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायानम मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. ऐसे उन्होंने दिए हैं. एष आदेश, एष उपदेश, एतदनुशासनम एवं उपासितव्य. Speak the truth, abide by your dharma, never be idle in your studies, know your mother to be like goddess, serve her, please her as if she were a goddess, know your father to be a god, know your teacher to be a god, know a guest to be a god. वो अतिथि जो बिना बताए आपके घर के आगे आ गया. Oh disciples, only do those actions which are in accordance with the Shastras and society. Do not perform action that oppose this. Moreover, only adopt a good conduct, nothing else. After leaving here, if you find a teacher better than us, then respect him. Pay homage to him by offering him a seat. This is our final command. This is the teaching. Go forth, live according to this. हम सत्यकाम की स्टोरी जानते हैं जो हमारे छांदोग्य उपनिषद में आता है कि कैसे उसने सच बताया गुरु जी को कि मेरे को गोत्र नहीं पता. तो उसने कहा तुमने सच बोला, तुमको मैं शिक्षा देने को तैयार हूं. तो स्वामी जी का विमेन के ऊपर क्या था? हमारा विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कहा डोंट रिगार्ड विमेन एज जस्ट मेयर बोन्स एंड फ्लेश with biotic potential, but they are embodiment of Shakti and female creation, principle of creation. हम जाते पुरुषा एंड प्रकृति. पुरुषा तो भगवान और प्रकृति जो है वो सारा क्रिएशन करती है. स्वामी जी said the roles of male and female are complementary, not at odds with each other. पुरुषा एंड प्रकृति तो जब इकट्ठे होंगे तभी काम होता है. We have to have equality of sexes, perfect balance and harmony. In nature, it proves that we have been carved of the same matter, but cast in various molds to perform different functions in this society. Women as a mother. आप कोई भी देखिए, सब बच्चे कहेंगे माँ. माँ is the epitome of love, service and sacrifice. Has commanded respect in Indian society. In India, mother is the center of the family and the highest ideal. Swami ji कहते थे mother is representation of God. Now the ideal women in India is mother first, mother last. The word women calls upon the mind, Hindu motherhood, and God is called mother.
Mother in one form, thou art, I salute the mother. ये स्वामी विवेकानंद है। एक बार एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, भाई हमें विडोज के लिए क्या करना चाहिए, हम विमेन के लिए क्या करें? उन्होंने कहा, let me answer for once and all. Am I a widow that you ask me that nonsense? Am I a woman that you ask me that question again and again? Who are you to solve women's problem? Are you the Lord God that you should rule over every widow and every woman? Hands off. उनको educate करो, they will solve their own problem. Just educate your women first, leave them to themselves. Then they will tell you what reforms are necessary for them. In matters concerning them, who are you? Women will work out their own destiny much better too than men can ever do for them. All the mischief to women has come because men undertook to shape the destiny of women. तो जिस कंट्री में वेलफेयर ऑफ विमेन इंप्रूव हो जाती है, वो कंट्री प्रॉस्पर करता है. सो इट कैन नॉट फ्लाई ऑन, बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग, दोनों विंग्स चाहिए उसको फ्लाई करने के. तो वी हैव टू ऑनर शक्ति. स्वामी जी ने एक बात कही, विद 500 men that conquest of India might take 50 years. With as many women, not more than few weeks. Without Shakti power, there is no sign of regeneration of the whole world. Why is it that our country is the weakest and most backward of the countries? Because Shakti is held in dishonor. So, ideal women कौन है? She has perfect independence, chasticity, wife or mother in the center of a circle, will preserve these beautiful characteristics, at the same time develop intellects of our women. So we have to respect the mother, respect the father, respect the teacher, respect the elderly. ये हमें बच्चों को सिखाना है. एक बार एक blind person आया स्वामी जी के पास. उसने पूछा, स्वामी जी, can there be anything worse than losing eyesight? Do you know what he replied? Yes, losing your vision. Worrying does not take away tomorrow's trouble. It takes away today's peace. मैंने लास्ट में celebrating the glory of women एक poem लिखा. Women have always been leaders in their own right. They have proved their worth in all spheres of life. Who said that they are meek and weak? They have withstood all odds without any speech. From birth to death, they have been discriminated, but they have stood like a rock without being mitigated. They are confident and multitasking. They are good listeners and good team workers. They are very good at nurturing and networking. They focus on teamwork and they are motivated by challenges. They also value work-life balances. They are good communicators and they also want to be good educators. They handle crisis situation with lot of ace. They wear many hats but are not in the rat race. They have high emotional intelligence, but they are highly flexible. They check their egos as they do not project themselves as heroes. They are role models for many as they make their jobs look effortless. That's what makes a movement leaders in their own right. Thank you very much. That's what I wanted to convey today to all of you. Thank you. Thank you very much. In fact, I salute Dr. Lakshmi on the behalf of everybody. You're a great teacher, and I'm sure here afterwards on the 12th of January, you will be definitely giving and keep motivating with the thoughts of Swami Vivekananda to the rest of people. I will take 20 experts. This is Malti's daughter making a first comment. In fact, I will take 20 comments and of 1 minute each, and anybody who wishes to speak and who have been impressed by Swami Vivekananda will do it. I will start with Banuji about it, then I will come to Dr. Madam Archana, Madam Pratima, Dr. Sadhana thereafter. So, Banuji, you want to say something? Banuji, unmute yourself. डॉक्टर लक्ष्मी, आपने जितनी सब बातें बताई विवेकानंद जी के बारे में, बहुत टुकड़े टुकड़ों में हमने इन सबको बहुत सुना है, लेकिन आपने जितनी डिटेल में, जितना कि उन्होंने लेडीज के बारे में, हर चीज के बारे में आपने जो बताया, वो वाकई में काबिले तारीफ है, और आपका जो रिसर्च है वो उससे भी अच्छी है. इन सब चीजों को देखते हुए हमें वाकई में इन सब चीजों पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि थॉट, कैरियर, कैरेक्टर, जितनी भी ये सब चीजें हैं कि हमें
अहंकार को कंट्रोल करना है, इनर डेवलपमेंट हमारी जो है, वाकई में अगर हमें अपने आप को कुछ बनाना है, कुछ दिखाना है और अपने लिए और समाज के लिए करना है, तो वाकई इन सब चीजों पे हमें कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। आपके लिए बहुत सारा है स्टॉक। अर्चना जी, अर्चना गर्ग। डॉक्टर साहब, दीज महिलाएं जो हैं ये अकम्प्लिश्ड पीपल हैं बाय देमसेल्व्स, दे आर इंस्टीट्यूशन ऑन देमसेल्व्स। सो अर्चना गर्ग, आर यू देयर? प्रमिला जी बोलेंगी कुछ आप? अनम्यूट योरसेल्फ प्रमिला जी, अनम्यूट करना पड़ेगा प्रमिला जी। साधना जी आप बोलिए, इन द मीन टाइम मैडम अनम्यूट करती है। साधना। थैंक यू मैडम। एंड डॉक्टर लक्ष्मी जी, मेरा प्रणाम आपको, जो आपने यूथ डे पे विवेकानंद को याद किया, और डॉक्टर शारदा जैन जो हमेशा मोटिवेट करती है और नई नई चीजें सोचती रहती हैं, और हम सबको बहुत सी चीजें जो हम रोज के कामों में भूल जाते हैं उसको सोचने पे मजबूर करती हैं। बहुत सुंदर आपका रिसर्च था, और मेरा ये कुछ गुरु कह सकती हूँ भगवान का ब्लेसिंग रहा है कि बहुत छोटेपन से मैं वृंदावन में मेरा बचपन बीता, और रामकृष्ण मिशन में वहाँ जो हॉस्पिटल रहता था जहाँ सेवाश्रम जी, तो वहाँ पे जब जिस समय हेल्थ केयर सिस्टम अनटाइडी होता था, और मैं अपने घर में सबको कहती थी कि वो लोग कितना सफाई रखते हैं, हेल्थ केयर क्वालिटी की बात नहीं होती थी, सफाई की। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद एक तरह से मेरे जीवन का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा रहे हैं, और आज की डेट में उसमें कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर समय के यंग लोगों को अपने समय के हिसाब से उनको री आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम आज की डेट में जो चैलेंजेस हैं यंग लोगों के कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मनी पावर इसके पीछे वो भागते हैं, क्योंकि पूरा समाज, पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल उसी चीज को मोटिवेट करते हैं। और जो आपने बात की कि हमारा कंसंट्रेशन और जो गोल, जिसको हम कह सकते हैं कि हम किसी एक कुछ चीजों के लिए डिस्टाइंड होते हैं और वो काम हमको करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट चाहिए होता है। तो विवेकानंद ने जो कुछ कहा उसको आज के समय में हमको री आइडेंटिफाई भी करना होगा, और आज के चैलेंजेस में वो कितने ज्यादा रिलेवेंट हैं और हमारी कितनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों को दूर करने में वो सफल है और वो रिलेवेंट है, जिसको हम कह सकते हैं। तो आपका जो ये लेक्चर है, ये भाषण जो आज के दिन हुआ है, मुझे लगता है कि अगर हमारे संग बहुत सारे यंग लोग जुड़े हुए हैं, वो एक बार जरूर सोचेंगे कि हमको आज की डेट में अपने लिए कैसे हमको अपने जीवन की राह दिखानी है, जिसमें हम सब लोगों की सेवा कर सके, हम सबके लिए कंपैशनेट हो। और जो आजकल मैं देखती हूँ कि जो विवेकानंद ने कहा, हमारी वो खुद इस जाल में फंस रही है कि आजकल यंग होना, सेक्सी दिखना, इस सब चीज को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम लोग वास्तव में आज की डेट में जब हम देखते हैं, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि नहीं, आज की लड़कियां एम्पावर्ड नहीं है, हमारी मदर और नानी ज्यादा एम्पावर्ड थी, क्योंकि वो घर में गलत चीजों का विरोध कर सकती थी, और अभी वो लोग नहीं ऐसा कर पाते। दे आर मोर ऑन द ड्रेसेस, मोर ऑन द शो, मोर ऑन लुकिंग यंग एंड द आउटवर्ड थिंग। सो वुमेन को भी री आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे देश में एक है कि स्त्री फाइनली, छोटे से लेके बड़े तक, फाइनली शी इज ए मदर, एंड व्हाट इज मदर? इट इज ए गिवर, इट इज ए नरिशर एंड द प्रोवाइडर। सो बहुत आपका जिसे कहते हैं बहुत स्टिमुलेटिंग लेक्चर था, और हम सबको इसको रियली आइडेंटिफाई करना है, और इस चर्चाओं को और इस इंट्रोस्पेक्शन को और एनालिसिस को हमको हमेशा बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और शारदा जैन का विशेष रूप से कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपको सुनने का मौका मिला। साधना जी, मेरी दोस्त जो कि बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, प्रमिला जी से कहूंगी कि वो आप 1 मिनट लीजिए, बताइए। प्रमिला जी, अनम्यूट योरसेल्फ मैडम, अनम्यूट दिया था। हाँ बताइए। हो गया। डॉक्टर लक्ष्मी जी का
जो संदेश है वो इस वक्त बहुत ही जरूरी है पूरे विश्व के लिए, ना केवल इंडिया के लिए। हमारे इंडिया में जो है एक तारीफ है कि हम विश्व की नकल करते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, जिसमें कि आपने एक एक स्टेप पर इतने अच्छे तरीके से बताया। अगर आज हमारा यूथ उन सब चीजों को मान ले, थोड़ा सा भी मान ले, तब भी हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। आज का यूथ ये समझता है कि केवल मैं होशियार हूँ और कोई होशियार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कारों की बहुत कमी होती चली जा रही है दिन पर दिन। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक हमारा यूथ सुधर नहीं पाएगा, और ये काम हमारे माता पिता को ही करना होता है। कोई भी बच्चा बिल्कुल ब्लैंक दुनिया में पैदा होता है, जो भी सिखाती है माँ सिखाती है, सबसे बड़ी गुरु माँ है। अगर माँ ही ये कदम उठा ले कि मुझे बचपन से ही रोज उसको कोई तरीका सिखाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर हम शुरू से सिखाएंगे तो कोई हमारा बच्चा कभी मना नहीं कर पाएगा कि मैं ये नहीं करूंगा। और ये काम केवल एक माँ ही कर सकती है, संस्कार माँ ही दे सकती है, पहला गुरु माँ ही है। इसलिए माँ को ही ये कदम उठाना पड़ेगा कि पैदा होने से ही उसको संस्कार देना शुरू कर दे, ताकि उसको संस्कारों की आदत बन जाए कि मुझे संस्कारी बनना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समाज को बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें बताई। अगर हम अपने यूथ को ये समझा पाएंगे तो ये हमारे लिए भी भाग्यशाली होंगे कि हमने किसी को अच्छा राह दिखाई और अच्छी राह पर हम ले जा सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर निर्मला ने हैंड रेस। डॉक्टर निर्मला। Yeah, a very interesting talk, Lakshmi ji. I just wanted to know for children, what age they can join in this Ramakrishna Mission Sunday school? I'll tell you, it's 5 to 14. 5 to 14, and is it a Sunday school they join? Sunday school? Sunday 3:30 to 5. Yeah, I think that will be good to know, because if they are youth का भी चल रहा है, that is from 3 to 4:30, and that's okay. Ramakrishna Mission. All youth are coming who are above that 14 and 15. Is Madam Archana there? Madam Archana there? Archana Gar. Kukureja किसी ने raise किया है. Anyway, we will ask Preeti, you want to speak something? Dr. Manisha speaking. मैडम मैं आपके लिए एक बहुत प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। आज के समय में औरतें बहुत आज़ादी चाहती हैं और जीना भी चाहती हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, और जहाँ वो बाहर निकलती हैं ये बहुत वायलेंस फेस कर रही हैं। मतलब इतना कैरेक्टरलेस बिहेवियर उनके खिलाफ, और वही चीज हम डॉक्टर्स भी फेस कर रहे हैं। अपने काम करते हैं हम, कि दूसरे का भला करते हैं, औरतें भी करती हैं, और हम इतनी वायलेंस फेस कर रहे हैं। इसका क्या इलाज है? ये सोसाइटी का एक बीमारी है मैडम। बीमारी क्यों आई है बताइए। Dr. Lakshmi, you will take the question later. We'll ask Purnima. You want to speak something, Dr. Purnima? Preeti. Dr. Preeti, yes, Purnima, 1 minute. आपका unmute. Ma'am, it was a very inspiring and enlightening talk. आज के सिनेरियो में विवेकानंद जी के जो virtues हैं, जो lessons हैं, they are really very, we have to imbibe them. क्योंकि आज का यूथ बिल्कुल अपने जो उनका जो पथ है, जो रास्ता उनको अपनाना चाहिए, उससे बिल्कुल ड्रिफ्ट होके बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा है। घर में ही जो लोग आजकल के जो लोग हैं, बच्चों का ये है कि घर में जो मॉरल वैल्यूज माँ को इनकलकेट करना चाहिए बचपन से ही। जो हम लोग पूजा पाठ पहले किया करते थे, आजकल के बच्चे उस चीज का भी मजाक उड़ाते हैं। तो अगर हर घर में हम बचपन से ही बच्चों को पूजा पाठ, मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर में रहना, लाइक वर्च्यूज सिखाएंगे, तो वो बच्चों के लिए डेफिनेटली they will not drift from their path, और वो लोग आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग बनेंगे, जिससे कि जो उनका पीयर ग्रुप है उनको आसानी से
उनको नहीं गलत रास्ते पर ले जा पाएगा. Like I have my kid abroad, so I just wanted to tell कि बच्चों को अगर हम लोग अभी से ही अच्छा वो बनाते हैं तो हम लोगों को आगे के लिए भी उनका हम पथ प्रदर्शन कर पाएंगे कि बच्चे अपने कूलनेस और कूल ड्यूड बनने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि वो दूसरों के गलत रास्ते पर जाने लग जाए और हमारी जो इंडिया की मॉरल वैल्यूज और जो घर से उनको हमने बनाया था, सिखाया था, वो सब बाहर जाकर भूल जाए. उल्टा उनको वहां जाके उन लोगों को सिखाना चाहिए कि look, we have these moral values from India which we are carrying from India just to gain the education, not to lose our India. So we have to imbibe and we have to teach ahead और आगे जाके उनको उनका पथ प्रदर्शन करें. This is only what I have to say. पूर्णिमा जी बोलेंगी. डॉक्टर लक्ष्मी ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन का पूरा निचोड़ यहाँ पर प्रस्तुत किया. साथ में डॉक्टर साधना ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उस समय की परिस्थितियां, चैलेंजेस कुछ और थे, आज के चैलेंजेस कुछ और हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रख करके आगे चलना होगा. रही हमारे यूथ की बात की यूथ, जैसा कि कल डॉक्टर जैन ने आज भी बताया कि कल भी इनसे बात हो रही थी कि मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू में लोगों से पूछा, स्वामी विवेकानंद जी को ही नहीं जानते लोग, उनके जीवन दर्शन को तो क्या जानेंगे. तो इसके लिए तो निश्चित रूप से हर घर में बातचीत होनी चाहिए और हर घर में बातचीत तभी होगी जब इस तरह की हम लोग छोटी छोटी सी बातें करेंगे, वो आगे YouTube पर जाएंगी और वो आगे फिर लोग उसको देखेंगे. रही जो अभी बात चल रही थी कि महिलाओं के साथ अत्याचार की बात, तो जो चारित्रिक उत्थान की बात स्वामी जी ने की, विवेकानंद जी ने की, वो चारित्रिक उत्थान तभी संभव है जबकि स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के मार्ग पर चलना हमारे शिक्षा प्रणाली में शुरू से सिखाया जाएगा. यहीं पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कम हो रही है कि वो शुरू से पैसा कमाना तो सिखा रही है लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं कर रही है. तो हमारे यूथ को और हमारी जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है. डॉक्टर दिव्या सिंघल, you want to say something? डॉक्टर दिव्या. थैंक यू मैम एंड थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी देवी मैडम. बहुत ही अच्छा आपने बताया और हमारे को एक इग्नाइट किया है थॉट प्रोसेस को हमारे. तो मैं ये समझती हूँ कि जो आपने वुमन के बारे में डिफाइन किया है, वुमन को, उसको उसकी सही आइडेंटिटी बताई है कि वुमन यू आर अ शक्ति. तो हमें ये बात हमारे को बार बार अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अब जो भी पेशेंट्स आती हैं, विमेन पेशेंट्स, उनको ये बार बार बताना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हमारे पास लेके आती हैं. तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा यू आर द शक्ति, यू आर द क्रिएटर, यू हैव इंटेंस शक्ति इनसाइड यू. जब 2 बार 9 दुर्गे आते हैं साल में, उस समय हम पैर धोते हैं छोटी छोटी लड़कियों को बुला के, उनको टीका लगाते हैं, उस समय भी हमें यही बात बतानी है उन्हें. तो एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी. दूसरी बात डॉक्टर प्रीति ने भी उठाई कि हमारे बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और वो वहाँ की आइडेंटिटी में अपने को एक्सप्लेन कर लेते हैं. और विवेकानंद जी भी गए थे बाहर और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखाई सब लोगों को और कैसे स्पिरिचुअलिटी आज भी उसकी वजह से इंडियन स्पिरिचुअलिटी आज भी रामकृष्ण मिशन के द्वारा और वेदांता डिस्कोर्सेस के द्वारा फैली हुई है. तो हमें इन बातों पे गर्व होना चाहिए, खुद अपने बच्चों को भी ये बात बताएं और वो ताकि वो इस बात को फैला सके. थैंक यू सो मच. डॉक्टर किरण छाबड़ा, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर दिव्या. किरण छाबड़ा, यू वांट टू से समथिंग? डॉक्टर किरण छाबड़ा. नमस्कार मैम. 1 minute for you. नमस्कार मैम. मैंने पूरा तो नहीं सुना, कुछ बीच में मुझे ब्रेक करना पड़ा, पर डेफिनेटली डॉक्टर लक्ष्मी ने बहुत सारी नई बातें भी बताई और बहुत सारी चीजें डॉक्टर साधना और डॉक्टर पूर्णिमा ने भी बताई कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए. एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि हम अपने बच्चों को एज डॉक्टर्स, एज अच्छे पेरेंट्स अच्छी शिक्षा भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे संस्कार भी दें, पर हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी बाहर पढ़ने भेज देते हैं जब वो, मैं कहूंगी कि अभी जब वो ऐसी स्टेज पे होते हैं जब उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, तो वो घर की बजाय बाहर जाके इन चीजों को ज्यादा सीखते हैं. बोलना है 1 minute. उनको जो सिखाने वाले बच्चे होते हैं वो भी बाहर के उनके बराबर के बच्चे होते हैं.
तो जो डॉक्टर प्रीति ने भी कहा कि बच्चे बाहर चले जाते हैं और वो हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चेंज हो जाते हैं या वहां जाके कल्चर अपनाते हैं, तो प्रोबेबली उन पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एक और बात है जो मैं मतलब रिलीजन और उसको अगर हम अलग करें तो हिंदूज में हमें अपने बच्चों को ना तो कोई ग्रंथ की शिक्षा देते हैं, ना ही हम अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं या, लेकिन अगर यही चीज आप क्रिश्चियंस में देखो, मुस्लिम्स में देखो, तो उनके हर बच्चे को कुरान की पढ़ाई और बाइबल की पढ़ाई कराई जाती है, जबकि हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। तो वो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे चल के जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन, मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजन मेंटेन करना चाहिए, बट एटलीस्ट जैसे विवेकानंद जी के बारे में भी सबको नहीं पता है, तो हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट उन महान हस्तियों के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए। एक टाइम था जब हमारे स्कूल में जीवनियां पढ़ाई जाती थी, सारे जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी सबकी जीवनियों की बुक हुआ करती थी हिंदी में, लेकिन आजकल वो सब चीजें गायब है, मतलब आजकल की पढ़ाई में वो चीजें नहीं है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? सीखेंगे, इसीलिए तो ये विवाद है। आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आशा जी आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी और शारदा जी और बाकी सभी को मेरा, सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मगर जैसे कि लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें बच्चों में बचपन से ही चीजें ये इन्फ्यूज करनी चाहिए, तो क्या हम ये कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, बच्चे माँ की बात को सही नहीं मानते, वो सब में। अब मेरे भी सारे ग्रैंड्स दे आर अब्रॉड, आई टेल यू, ऑल 4 ऑफ देम। होता क्या है, संडे को दे गो टू अ बाल गोकुल। बाल गोकुल में वो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सारी चीजें सब वो बताते हैं। वो 2 घंटे की क्लास होती है, मैं वहां भेज रही हूँ। वो सब हिंदी फ्लुएंटली बोलते हैं। क्यों? हम रामचंद्र, मतलब मुझसे ज्यादा उनको महाभारत और रामायण के बारे में पता है, मुझसे ज्यादा उनको कल्चर का पता है। मैं सच बात ये बात कह रही हूँ। तो क्या हम एज अ, जैसे कि हम लोग पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, इतने सारी हमारे सब बॉडीज है कि भाई मेनोपॉजल सोसाइटी, एडल्ट्स, क्या हम कोई इस तरह का कोई बच्चों के लिए शुरू कर सकते हैं? इंडिया में आप सोचिए, अब्रॉड में ये है बाल गोकुल, एंड ही इज अ पीडियाट्रिशियन हु इज कंडक्टिंग, सिर्फ जो है फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, जो पीडियाट्रिशियन है, सब बच्चों को बुलाते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को बचपन से एक वीकेंड में इस तरह से क्लास दे सकते हैं जो हमारी मॉरल वैल्यू जाने? हमारे दोस्त हैं, मैं वहां से पढ़ी हूँ, रामकृष्णा मिशन में 3:30 से 5 तक आपके छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, यूथ भी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। मैम सब जगह रामकृष्ण मिशन के वो सब नहीं है ना? तो अच्छा। वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ क्या हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी कुछ इस तरह से कर सकती है? जैसे ये वाला जो आज डिबेट शुरू हुआ, ये खाली आत्म मंथन का है कि कहाँ हमारा, अगर आज का यूथ विवेकानंद को नहीं जानता तो हमें झकझोर दे रहा है कि हमें कुछ करना है। एंड ये दीज आयाम आए हैं कि हमें क्या करना है। सत्येंद्र जी, आप हमारे बहुत बाहर से, कंट्री से बाहर से जुड़े हैं, तो सत्येंद्र आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार सभी महानुभावों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम, मेरा नमस्कार। और अचानक सा मैंने यहाँ पर, ये बहुत बड़े योगा एक्सपर्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी डिफरेंट कंट्रीज में डिप्यूट होते हैं योगा सिखाने के लिए। जी सत्येंद्र जी। तो अभी मैं ब्राजील में हूँ और यहाँ पर अभी समय सुबह के 9 बज रही है अभी। अच्छा। और सिर्फ यहाँ पर योग का ही नहीं है, योग के अलावा इस बार सरकार ने चेंज किया है टीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि जो भारत की जो संस्कृति है उसके विषय में यहाँ पर लोगों को प्रचार प्रसार करना है। और संयोग की बात है कि जिस सेंटर में मैं कार्यरत हूँ उस सेंटर का नाम है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र। और इसमें अभी मैंने आपके ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें यहाँ की जो ब्राजील की हिंदी की एक छात्रा ने एक आप सबको एक मैसेज दिया है ब्राजील की तरफ से, ब्राजील की युवाओं की तरफ से। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है स्वामी विवेकानंद जी के विषय में सचमुच में नहीं जान रही है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से हम अनेक सब्जेक्ट पर सोचते हैं, अनेक विषयों पर सोचते हैं अपने स्वास्थ्य के विषय में, तो ये भी एक हमारा एक स्वास्थ्य है,
यदि आप संस्कृति से यदि आपका हेल्दी नहीं है, यदि आप, तो फिर आप हम लोग को सोचना चाहिए इसमें। और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत सरकार की तरफ से जितना हो सकता है यहाँ पर। और सही में एक मैम बताई कि ये जो अब्रोड में गुरुकुल वगैरह में यहाँ पर काफी भारतीय संस्कृति को लेकर है, तो यहाँ पर भी एक गुरुकुल है। और जब मैंने वहां पर विजिट किया तो मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गया, जितनी जानकारी हमें नहीं है संस्कृत की और हमारी इस परंपरा की, वो नीचे जब बैठ करके केले के पत्थर पर जब मुझे खिलाया उन्होंने, केले नीचे बैठ करके और फिर मंत्र उच्चारण के साथ, तो वही है हमारी भारतीय संस्कृति। भारत में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम लोग सोचते चलो यार क्या करना है, छोड़ दो, क्या इतना सीरियस लेना है। वो सारा थोड़ा समस्या है, हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, अपने मानसिक को थोड़ा सा बीज हम यदि बोएंगे आप लोगों के माध्यम से तो बहुत अच्छा। आप जहाँ रहेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी डॉक्टर, मैं मालती का कमेंट लेना चाहूंगी, उसके बाद लक्ष्मी आप एड्रेस करेंगे मैडम का क्वेश्चन, मनीषा जी का, और फाइनली सुनंदा जी आपको इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। मालती आप कुछ बोलेंगी? मैम मैं तो यही बोलूँगी कि सब लोगों ने इतना कुछ बोला, मुझे लगता है कि जैसे हम सोचते हैं हम वैसे ही हैं। अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग है, अगर हम अपने आप को वैसे दुर्लभ समझते हैं तो हम वही हैं। तो हमें पहले अपनी सोच को ही करना पड़ेगा और उसी से ही हमें अपने बच्चों को भी बनाना पड़ेगा। जैसे मेरी बेटी है, गिर जाती है, मैं उसको नहीं कहती कि तू चला जा, मैं तुझे उठाती हूँ, मैं उसको कहती हूँ ठीक है, अरे उठो, अपने आप उठो। कल ही मालती बता रही थी कि जितने उत्तम विचार रखेंगे और उतना पर काम करेंगे तो हमारे के परिणाम भी हमारे अद्भुत होंगे। तो मैं आई एम ग्लैड कि यू आर वन ऑफ द यंग पीपल, बट आपकी जो थिंकिंग है इट इज इन द सिमिलर पैटर्न। सो डॉक्टर लक्ष्मी यू बात करेंगे। मनीषा जी का क्वेश्चन भूल रहा मुझको। उन्होंने ये कहा था कि ये जो फ्रीडम वायलेंस देख रहे हैं आप आजकल, लड़कियां फ्रीडम चाहती हैं और नेचुरली जब बाहर निकल रही है तो वायलेंस हो रही है, तो उसमें मिक्स रिएक्शन होगा। आपका क्या बैलेंस रिएक्शन? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ IIT से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने शायद पर्टिकुलर ये स्टडी किया था उन्होंने, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आदमी की प्रवृत्ति तो हमको चेंज करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, बट कई बार आजकल जो लड़कियां ड्रेस जिस तरह कर रही हैं, उन्होंने बच्चों ने खुद कहा आप अपने ड्रेस को सभ्यता से रखिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज होता क्या है कि जहाँ थोड़ा अपनी सभ्यता से बाहर जाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये हमें फर्स्ट उन्होंने लेसन दिया, यहाँ तक कि वो यंग बच्चे थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि ये भी एक कॉज। अब आदमी लोगों को हमको सिखाना है कि दे हैव टू कंट्रोल देयर सेंसेस, तो उसके लिए हम क्या करें? हमारा यदि आध्यात्मिक आप पढ़ें तो वो आपको बताता है कि विमेन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन, इट इज सेम आपको वही मिला हुआ है, बट उनको एक रोल दिया है सोसाइटी में, दूसरे को दूसरा रोल दिया है। आप उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? इक्वालिटी से ही उनको ट्रीट करना पड़ेगा एज मैन और विमेन और बॉय और गर्ल। बट वो हमारे क्या होता है कि फैमिलीज में ही कई बार डिस्क्रिमिनेशन। दिस हैज बीन सीन। आपको याद होगा शारदा कि हमारी मैडम ने डांस ड्रामा कराया था कि कैसे लड़के को हर चीज दिया जा रहा है, लड़की को कुछ नहीं दिया। लड़के को पढ़ा जा रहा है, लड़की को कहते हैं पढ़ने की जरूरत है। ये तो हम नहीं कर सकते ना, हमारा माइंडसेट ही हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो होगा। हमारे अर्बन एरिया में फीमेल फिटिसाइड क्यों हो रहा है, मैं पूछूं ज्यादा? I think it's a broad question, but I will do my Our friend is there, Sadhvi Thambra ji. She always says that मैं समाज में निकलती हूँ, अगर आपकी आंखें में आंखें डालकर देखेंगे कोई आदमी आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये साध्वी थम्बरा जी का कहना है कि डॉक्टर साहब वी इनवाइट प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स, पर अगर हमारे में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारे में अपना सेल्फ एस्टीम है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये वो कहती है, उनका अनुभव है और कहती हूँ ये मेरा अनुभव है, और मैं डॉक्टर लक्ष्मी कहेंगे कि ये उनका भी अनुभव है।
कि आदमी कोई हाथ नहीं लगा सकता। बट एक बात बिल्कुल क्लियर, इस उम्र में भी अगर मुझे 12 बजे रात को एयरपोर्ट से आना पड़ेगा तो मैं बोलूंगी घर वालों को कि भैया आप ही मुझे ले लो। मैं उतनी फ्रीडम नहीं करना चाहूंगी कि आई विल टेक ए कैब एंड कम ऑन माय ओन। एम आई क्लियर? आई एम डूइंग इट इन यूएस बट आई विल नॉट बी डूइंग इट हियर। सो आई थिंक हमें अपने माहौल को पहचानना चाहिए एंड दिस इज व्हाट मैडम सुनंदा जी मेरी एक कुलीग है जो कि सम अप करेंगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। डॉक्टर सुनंदा। हाँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन किया। और जैसे अनुज जी ने कहा कि हम सब स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग देखते हैं, अलग अलग जानते हैं। आपने एक चीज सबको लाया और हम सबको एनलाइटन किया, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सभी जितने भी हमारे इस समय पार्टिसिपेंट्स हैं सबने अपने अपने विचार रखे और सबका अपना सोचना है, लेकिन अंत में इसका निश्चय ही निकाल सकते हैं कि हम जहां पे भी हैं स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को खुद भी फॉलो करें और अपनी यंगर जनरेशन को उसके लिए मोटिवेट करें कि वो उन चीजों को समझें, उनको फॉलो करें और वो भी उन चीजों को और आगे बढ़ाएं जो कि हमारी समाज की बेहतरी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। एक ही सिर्फ कहना है, शारदा जी ने मेरे को इनवाइट किया और ये भगवान की शायद कोई इच्छा थी कि यहाँ पे मैं इसके लिए बोलूं, मैं बोलने, मेरे ये सब वहीं से आ रहा है, मैं इसमें कोई वो नहीं। ओके। डॉक्टर लक्ष्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत ही अकम्प्लिश महिला हैं, पर ये इन्होंने प्रण कर लिया कि इनके बारे में ज्यादा ना बोला जाए। जो ये बोले उनसे ही आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये क्या कर सकती है। अब इससे हम शुरू करेंगे कि अगली 12 तारीख को संडे है, यही 5:30 बजे प्रोग्राम होगा। मेरे जैसे लोग स्ट्रेस के बारे में कुछ ना कुछ कोई वर्कशॉप कराना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति आगे आए और बताए कि वो उसके बारे में बात करना चाहता है। हम 12 फरवरी को करेंगे एक प्रोग्राम, उसी तरह से 12 मार्च को होगा। तो ये एक प्रोग्राम होगा जो कि जैसे आशा जी ने कहा हमें अलग से काम करना है। उसमें ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं या मैं नर्स हूं कि या मैं टीचर हूं कि मैं बैंकर हूं। उसमें आके देश के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों और अपने इनको संस्कार देने की बात करनी पड़ेगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें 40 लोगों ने ज्वाइन किया। आज वो जरूर YouTube में जाएं और हिंदी में विवेकानंद जी की थोड़ी सी कोट्स पढ़ें। तो हफ्ते में जिस भी ग्रुप में वो है उसमें डालें। तो ये एक छोटा सा मूवमेंट सा आएगा, क्योंकि जब समाज सोचता है ये कैसा है, हम जैसे मैडम ने बात करी, मनीषा जी ने की जी ये वायलेंस हो रही है इतना कि वो लड़की जो है रात को उसको उसके नीचे गाड़ी के नीचे आ गई और उसकी सारी बॉडी बजे जाओ डॉक्टर साहब, why did you go to the hotel on at middle of night? तो नेचुरली इफ यू आपके उस तरह के संस्कार करोगे, उससे आपने 2 होटल रूम वहां बुक करे, हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, we should not do any kind of freedom is not good which is आपको लगता है कि उसमें कहीं पर भी जरा सी स्मेल आ रही है कि आप अनसेफ हो गए, वो वाला पाथ लेना नहीं है। हम अपना रास्ता, मेरे पिताजी फिर कहते थे, रास्ता तुम्हारी मंजिल हलवा नहीं है, रास्ता आपको खुद चुनना है। समस्याओं से भरा रास्ता है, जो रास्ता चुनोगी आपकी मंजिल भी वैसी ही मिलेगी आपको। With these words, I think thank you very much. We all enjoyed every minute of it. And Dr. Lakshmi ji, thank you very much. Oh, that's my pleasure. It was altogether different time, you know. I think each one of us enjoyed it. Thank you. And we हम लोग सब प्लेज करते हैं कि हम विवेकानंद जी के थॉट्स को और जो भी हमारे करंट थॉट्स है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी कल्चर को आगे ले जाएंगे। जैसे मैडम ने कहा कि जैसे यू नो प्लेज लिया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और ये सब वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अपने कमरे में कहीं लगा के रखना चाहिए, जिससे कि एवरी डे वी आर रिमाइंडेड विद दोस थिंग्स। एट टाइम्स वी आर रफ, हमें रेस्पेक्ट सीखना है। मैंने तो एक चीज डॉक्टर साहब सीखी है,
मैडम शिवानी जी से 7 चीजें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी आज ये समझ लीजिए बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। आप आज से बोलना शुरू करिए, 1 मिनट लगाइए सुबह, 1 मिनट रात को लगाइए। मैं प्योर हूं, मैं पीसफुल हूं, मैं हेल्पफुल हूं, मैं लविंग हूं, मैं रेस्पेक्टफुल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मेरे पास सारी विजडम है। मैडम आज आप 0% हैं, 1 महीने के बाद आप 10% हो जाएंगे, 2 महीने के बाद 20% हो जाएंगे और 6 महीने के बाद आप 60% हो जाएंगे। आपकी ऑटो सजेशन आपकी हर सेल में काम करती है। करना शुरू करिए एंड इट्स अ चैलेंज टू यू दैट ये मेरा अपने जीवन में उतरा हुआ चीजें हैं। आप इसको करना शुरू करिए, आप देखिए आप पूरा एटमॉस्फेयर बदल देंगे, खुद आप बदल जाएंगे। आपके कुलीग जिन्होंने आइए ये करना शुरू करेंगे, 1 मिनट लगाइए सुबह और 1 मिनट रात को, ऑटो सजेशन, 7 things, and I'm sure this world will change, this country will change. I'm overconfident, 200% confident. भारत का युग है, अगले 25 साल भारत के ही हैं। हर भारतवासी को कंट्रीब्यूशन करना है और वो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग से ही आएगा। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। अगली 12 तारीख को याद रहे, जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं वो वॉलंटियर करें, ठीक है जी। चलिए।